हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है एनसीईआरटी का न्यू मैथ बुक गणित प्रकाश, पेज नंबर 22 है, चैप्टर 2 पावर प्ले। इसको फिगर इट आउट, इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिगर इट आउट का जो क्वेश्चन है और इसके पहले का एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ छूटा हुआ था, ये जो यहाँ पे दिया गया ना, व्हाट इज़ 0 स्क्वायर 0 पर पावर 5 क्या होगा। व्हाट इज 0n, मतलब इस पर पावर जो लगेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। n लगाया गया है, मतलब है कि क्या पावर इसमें लग सकता है। ठीक है, n। तो यहाँ पे मैंने बतलाया नहीं था और मैं बतला देता हूँ कि इसमें कुछ भी लगाने से कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी लगाने से बदलाव नहीं आ सकता है। 0 पर आप चाहे कुछ भी लगा लें, 0 पर ये 0 है ना, इस पे अब पावर पे स्क्वायर लगा दें या 0 पर पावर 5 लगा दें, कुछ भी लगा देने से उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। 0 पर पावर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और 0 कभी भी -0 कभी नहीं होता। ये चीज़ आप लोगों को जान लेना है। हालांकि आप लोग जानते होंगे क्योंकि पिछले क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाया जा चुका है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर अभी पता चल गया होगा कि 0 पर पावर का और माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। माइनस कभी होता ही नहीं है, -0 कभी आप देखे ही नहीं होंगे, होता ही नहीं है तो कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके पहले का जो वीडियो बना हुआ है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसको देखने से क्या होगा कि ये बनाने में और समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है फिगर इट आउट का। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर वाले फॉर्म पे जो है इसको दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं जानेंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर नहीं जान रहे हैं और वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो फिर आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। 1 नंबर पे देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया हुआ है। क्या दिया गया है, 6 मल्टीप्लाई कितनी बार है, 4 टाइम्स है ना। चलिए इसमें हम कम समय लगाते हुए बनाएंगे। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि 6 पर पावर 4। 6 बार जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, तो 6 का पावर 4 लिखेंगे। यही तो इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है y मल्टीप्लाई में y, मतलब y 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो y का स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया गया है, क्या दिया गया है, b 4 टाइम्स दिया गया है। आसान है, b लिखेंगे और उसका पावर 4 कर देंगे, b पर पावर 4 कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है, 5 2 टाइम्स दिया गया है, 5 मल्टीप्लाई 5, और 7 जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है। अलग अलग नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 जितना है उतना कर देना है, 5 का स्क्वायर, और 7 जितना बार है उतना कर देना है, मल्टीप्लाई 7 कितना बार है, 3 टाइम्स 7 क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, यहाँ पे 2 और ए जो है अलग अलग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कहीं पे इस तरह से लिखा जाता है, तो दोनों सेम चीज़ है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई का कोई भी साइन नहीं रहेगा और a स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद 6 जो कि लास्ट है,
वन नंबर का ए कितनी बार दिया गया है, काउंट कर लेते हैं ना, 3 बार, 3 टाइम्स ए दिया गया है। और सी जो है 1 2 3 4 टाइम्स दिया गया है, तो 4 टाइम्स हम दे देते हैं। ये कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स हो गया। और डी सिंगल दिया गया है। इसको क्या करना है, ए जितनी बार दिया गया है उतना ए लिखेंगे 3 टाइम्स, ए क्यू मल्टीप्लाई में सी पर पावर 4 और मल्टीप्लाई में डी। इसको ऐसे भी लिखने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये और ये ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये आंसर सही है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, यहाँ पे है ना, क्या करने के लिए कहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बनाना शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना, तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते जाना है, बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 648, 2 से जाएगा ना, यहाँ पे इवन नंबर है 2, कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 है, मतलब 2 से जा रहा है। 2 1 जा 2 हो गया, 1 बच गया 3 के पास, 1 बच गया और 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अभी भी जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर क्या होगा 8 और 1 9, मतलब 3 से जाएगा। 2 3 2 जा 6, तो 8 के पास 2 बच गया, 8 के पास 2 बच गया, तो 2 1 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, अभी जो है 3 से फिर से जा रहा है, 3 तो कितना हो जाएगा 18 27 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और एक बार यहाँ पे 3 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले कि फैक्टराइजेशन का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना, उसको पहले हमें शो कर देना होगा। हम लिखेंगे इस तरह से 648 इक्वल टू में कितनी बार 2 है, 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 2 हो गया, 3 4, इतना हो गया। ये जो है इसका प्राइम फैक्टर्स है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 जितनी बार है उतनी बार लिख देते हैं, 2 पर पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 पर पावर कितना है 4, 3 पर पावर 4 आ जाएगा। बस यही तो इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन मिलता है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये दूसरा चैप्टर है। नेक्स्ट में 405 दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा, तो 4 5 9, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बच गया ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया, तो 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 5 15, तो 3 5 जा 15, ये 5 और 3 8 और 1 9, मतलब 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 बच गया, 3 5 जा 15, 4 5 9, मतलब फिर 3 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा 15 3 45, 15 बार में जाएगा, फिर से जाएगा, 3 5 जा 15, अब नहीं जाने वाला है, 5 से 1 टाइम एक बार। इसका फैक्टराइजेशन 405 इक्वल टू 3 कितनी बार है 1 2 3 4, 3 जो है 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5,
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो गया, मल्टीप्लाई 5। बस यही इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पे हम 540 लिख लेते हैं। 540 2 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 1 बच गया, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 0, अभी भी 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 के पास 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 से नहीं जाएगा ना, 5 3 8, फिर वही नंबर आ गया है जो भी पिछले बार बनाया था। तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया ना, 12, तो यहाँ पे 1 बच गया, 3 5 जा 15, और अब यहाँ पे 3 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, और ये 5 1 जा 5 हो गया, 540 इक्वल टू कितनी बार 2 है, 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 जो है, फिर से कितनी बार है, 1 2 3, पिछली बार 4 आया था तो यहाँ पे 3 कैसे आ गया, एक्चुअली उससे पहले से आया था ना, यहाँ के बाद से जो 1 2 3 आया है, ये सही है। मल्टीप्लाई 3 और 3 टाइम्स हो गया, और 1 टाइम 5। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 2 पर पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 3 क्यू मल्टीप्लाई 5 तो सिंगल है, बस यही आंसर है इसका। नेक्स्ट 3600 कितना हो जाएगा, 2 से 18, 18 दूना 36 होता है ना, 18, फिर 2 से जाएगा तो उसका हाफ हो जाएगा 900, फिर उसका हाफ हो जाएगा 900 का हाफ जो है कितना हो जाएगा, 450, अभी भी इसका जाएगा ना, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 1 बच गया, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब किससे जाएगा, 5 4 9, 3 से जाएगा, 3 से ये 3 7 जा 21 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, 15, 3 5 जा 15। यहाँ एक समस्या आ रहा है, पेज का कलर मैंने चेंज किया है, जो कि कर्सर मुझे कम दिखाई दे रहा है, इसको और डार्क करना होगा या फिर और लाइट करना होगा। यहाँ पे 3 से जाएगा ना, कितना 25 25 या 75, अब तो जाने से रहा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5, ख़त्म। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स, इसका 2 जो है 4 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 5 2 टाइम्स, बस इतना ही है ना। अब इसका एक्सपोनेंशियल जो है पहले 2 का लेंगे, 4 टाइम्स है तो 2 पर पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, बस यही तो है, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें और क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो है 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहले तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा कि करना क्या है। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका क्या वैल्यू आएगा वो निकालना है हमें। इसका पावर वाला नंबर जो होता है उसका वैल्यू जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं दिया रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा देगा तो फिर उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन सेट करने वाला इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता। तो ये हो गया। इसको क्या करना है, बस इस तरह से लिख देना ना, यहाँ पे 2 है और ये जो पावर वाला नंबर है ना, तो पावर वाला ऐसे भी लिख सकते हैं,
और अगर ब्रैकेट लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह मल्टीप्लाई ही तो है, कोई दूसरा साइन तो है नहीं। ये हो गया। तभी कितना आ जाएगा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको यहाँ पे कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, मतलब इतना इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई में, और 10 10 जा 100। 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पे 2 जीरो आके लगेगा। ये जो है कितना हो गया, 2000 आंसर। ये तो है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 7 पे पावर 2 मतलब 7 स्क्वायर, और 2 पे पावर 3 मतलब 3 क्यूब। एक ही बार हम लिख देते हैं ना, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 2 2 हो गया। 7 7 49 हो गया। तो हम इसको तोड़ देते हैं, अच्छा रहेगा। 49 और मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आसानी से हमें बनाने में मतलब आसान हो जाएगा। 49 8 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया, 7 और 8 4 जा 8 16 24 8 चौक 32, 8 16 8 16 24 8 चौक 32, और ये 7 32 और 7 39 392, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 392 आएगा, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है। थर्ड नंबर में यहाँ पे चले जाते हैं, कितना दिया गया है, 3 मल्टीप्लाई में 4 पर पावर 4, 3 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया। इसको हम टुकड़ों में ले लेते हैं, या फिर अगर हो जाएगा तो कर लेते हैं। कितना हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 12 4 जा 36 बराबर 24 पर 36 बार 48 48 हो रहा है, 48। और यहाँ पे 4 4 जा 16, ये ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे 48 और 16 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 8 6 जा 8 6 48, 48 हो गया, और 6 6 24 25 26 27 28 28 यहाँ पे हो गया, और ये 1 से करेंगे तो 8 4 48 ही रहेगा। ये हो गया 8 16 1 बच गया, यहाँ पे 7, मतलब इसका वैल्यू जो है 768 आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये है 6 नंबर तक है ना। तो यहाँ पे 3 5 -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -3, हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, बतला देता हूँ मैं आप लोगों को। -16 इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, -5 हो गया। हम इसको क्या लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे जैसे कि ये इवन नंबर है ना, पावर जो है इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाता। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिखते हैं, और 5 5 जा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते और आंसर हमारा आ जाता। तो वैसे लिख सकते थे। इसको थोड़ा सा डिटेल जो हमने किया हुआ है इसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है इसमें वही चीज़ आएगा, 3 3 जा 9 हो गया तो प्लस में आ गया, और मल्टीप्लाई में 5 5 जा 25, ये भी प्लस में आ गया। अभी 25 का टेबल अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, तो 250 आएगा। 250 में से 25 हटा देंगे तो 225 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। 5th नंबर का क्वेश्चन ये है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4, 3 2 टाइम्स लिख देंगे
और 10 जो है वो 4 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये है। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, 9 10 जा 9 10 जा 90 हो जाएगा। दो पार्ट में कर देते हैं, 90 हो गया यहाँ तक। और इधर जो है 100 और उस पर एक जीरो, 100 उस पर एक जीरो, 1000, ठीक है। तो 9 1 जा 9 हो गया, इसका मल्टीप्लाई तो आसान होता है। 9 1 जा 9 हो गया और 9 पे एक जीरो तो पहले से था और इधर में 3 जीरो है तो इधर 3 जीरो लगा देते हैं। इतना 90,000 ये इसका आंसर है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 नंबर में दिया गया है -2 पर पावर 5 और मल्टीप्लाई में -10 पे पावर 6। ये थोड़ा सा बड़ा दिया गया है ना। तो बड़ा देने से क्या होता है, स्टूडेंट गलती करने की संभावना होता है स्टूडेंट का, इसीलिए ये दिया जाता है। अभी ये पूरा डिटेल करते हैं। -2 मल्टीप्लाई में -2 कितनी बार दिया गया है? 5 टाइम्स दिया गया है और ये 6। करना क्या है, ओड इवन ध्यान रखना है। यहाँ पे है इवन, पावर जो है वो इवन है और यहाँ नहीं यहाँ पे ओड है और यहाँ पे इवन है। तो बस जहाँ पे ओड है वहाँ पे माइनस आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा सही है, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 32। ये आपको माइनस में आएगा क्योंकि ये ओड है इसका। और इसका कितना हो जाएगा? 10 जो है कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 10 पे एक जीरो तो हो गया ना, उसके बाद जो है 1 2 3 4 5, तो ये प्लस में आएगा। तो 10 पे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5, इतना बड़ा नंबर हो गया। अब ये माइनस रहेगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। तो 32 तो रहेगा, 32 माइनस 32, उसमें 2 2 4 2 6, 6 0 इसमें लग जाएगा। हो गया, कोमा लगा सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे हार्ड कुछ भी नहीं है, आसानी से 1-2 बार आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।